आज आप अपनी स्क्रीन पर जो भी एप्पल एनिमेशन करता हुआ देख रहे हैं, सेम इसी पर बात करेंगे कि इस एप्पल को हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल का ही यूज़ करके हम अपने एप्पल की टॉकिंग सीन और साइलेंट सीन बनाना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे ताकि हमारी वीडियो लॉन्ग भी ना हो और आप एक वीडियो में एक मुकम्मल करैक्टर सीख सकें। अगर आपने मोबाइल का यूज़ करके अपना करैक्टर डिज़ाइन करना है तो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मोबाइल आईबीएस पेंट एप्लीकेशन का यूज़ करके हम इसको डिज़ाइन करेंगे। फिर काइन मास्टर, अलाइट मोशन, फ्लिपा क्लिप, आईबीआईएस पेंट एप्लीकेशन का जो वीडियो वाला ऑप्शन है वो, इसके अलावा एवरीथिंग एप्लीकेशन जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होती है, आप उसमें इस कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 2 एप्लीकेशन का यूज़ करके आप इस कैरेक्टर को पूरा बनाएंगे। तो लेट्स को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आपने कैरेक्टर को कैसे एनिमेट करना है। लेकिन अगर आप वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं तो आप यकीनन इसको मुकम्मल और अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। अब आप आ चुके हैं इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन में। इसमें आपने कार्टून एप्पल लिखना है और आपने अपने हिसाब से कोई भी एप्पल ले लेना है। अगर आप यहाँ से बना हुआ एप्पल नहीं लेना चाहते तो आप उसको आईबीएस में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आपने आईबीएस पेंट एप्लीकेशन में आ जाना है। आईबीएस में आने के बाद अब आपने यहाँ पर एप्पल जो है वो ड्रॉ करना है, यानी कि उसको आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगाने के लिए हैंड पर क्लिक करना है, फोर्स फेड ऑन करना है और यहाँ से कर्व ले लेना है और जल्दी से एक प्यारा सा एप्पल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से आउटलाइन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करेंगे कि आप ब्रश का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। तो इस तरह जल्दी से पूरा एप्पल आउटलाइन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि हमारी वीडियो लॉन्ग ना हो और हम इसको एनिमेट करना भी सीख सकें। तो ये अब आपके सामने हमने एप्पल जो है वो ड्रॉ कर लिया है अपना। यहाँ पर हमारा एप्पल ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसमें कलर फिल करनी है अपनी मर्ज़ी के। तो इसकी लेयर जो है वो मैंने बैक किया। अब हम इसके कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो बकेट टूल का आता है। बकेट टूल में से आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो कलर लेना है, न्यू लेयर लेनी है और यहाँ पर कलर जो है वो फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपने फिर से बकेट में आना है और यहाँ से आप ग्रीन कलर देना चाहते हैं, इसके लिए इसको आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई ब्राउन शेड या कोई मैरून शेड देना चाहते हैं इसकी टहनी को, तो आप वो दे सकते हैं। ये आपका कलर फिल हो चुका है। इसके बाद आपने आइज़ बनानी है, ये सब करना है। इसको करने के लिए या आप यहाँ पे येलो कलर भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने एप्पल में आपको येलो कलर भी हम ले सकते हैं इस तरह से। आउटलाइन को येलो नहीं करना, इसको येलो करना है। और इसकी शेड्स इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और जैसे भी आप कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। कलर फिल करने के बाद अब आपने इसकी आइज़ बनानी है, तो जल्दी से आपने जो भी सिस्टम बनाना है, आइज़ एनिमेट करनी है वो कर लें और इसके पार्ट्स बना लें। पार्ट्स बनाने के लिए अब आपने जैसे-जैसे न्यू लेयर लेते जाना है और वहाँ पर अपना वर्क करते जाना है। करती हूँ, मैंने ये कलर फिल कर लिया। इसके बाद मैं एक और लाइन लेती हूँ। लाइन लेने के बाद यहाँ से मैं अपना मुझे यूज़ करना होगा ये वाला आइकन और इस पर ये लाइन लेनी होगी और इसके बाद जो है मैं इसकी आइज़ बना लूँगी जल्दी से और प्यारी सी, जैसा भी आप बनानी चाहते हैं इस तरह से। तो जल्दी से जब आप कोई चीज़ एनिमेट कर लेते हैं, इसको मुझे ब्लैक कलर में देना था और ये आइज़ का जो ब्रश है वो ब्लैक कलर में होगा। तो इस तरह से जब आप कोई भी आइज़ बनाएँ या कोई भी चीज़ बनाएँ तो आप इस तरह से अपना फिल करें कलर और इसकी आइज़ बना लें। अच्छा, आइज़ बनाने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ से फ़िलहाल तो मैं जो कलर लूँगी वो आइज़ का होगा। तो इसमें जो है मैं बकेट टूल के ज़रिए यहाँ पे वाइट कलर फिल करूँगी इसमें और फिर इसकी एक और आइज़ के अंदर बनाऊँगी दोनों। फिर इसको मैं यानी कि डुप्लीकेट करूँगी और रोटेट कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद जो है लेग्स वगैरह बनानी होंगी, आर्म्स बनाने होंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ से अपना जो भी है कर्व टूल चूज़ कर लेना है। यहाँ से मेरे पास जो है वो कर्व टूल आ जाएगा और इसमें मैंने इसकी लेग्स बनानी है, या आप ये भी बनी हुई ले सकते हैं और आप इसको ब्लैक कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से ये होगा और थोड़ा इसका आउटलाइन थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह से आप इसकी कर्व टूल के ये भी बना सकते हैं और इस न्यू लेयर में आप इसको नीचे रख सकते हैं और यहाँ से आप इसका फुट बना सकते हैं और यहाँ से आर्म बना सकते हैं। इस तरह से आप जिस तरह से भी हैंड चाहते हैं वो बना लें आप। तो जस्ट इस तरह से आपने कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेना है। पूरा कैरेक्टर ये सिर्फ सैंपल है, मैं जल्दी से कैरेक्टर डिज़ाइन करके आपको दिखाती हूँ। कैरेक्टर डिज़ाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। तो ये मैं जो है इसको आपको बनाकर जल्दी से दिखाती हूँ मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता है।
तो मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ मेरे एप्पल के बाद। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एप्पल लिया है, एप्पल लेने के बाद मैंने इसका एक ये हैंड बना लिया है जिसको आप रोटेट कर सकते हैं। फिर सेकंड पर मैंने इसका सेकंड पोज़ का जो है वो लिया है। हमने इस तरह से जितने भी पोज़ हैं हमारे और ये सारा कुछ हमने इस तरह से ले लेना है। फुट है वो हमने ले लिए हैं या आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आइज़ हमने ये बना ली हैं। ये सब बनाने के बाद अब जो है इन सबको अलग-अलग इमेजेस में मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगी फ्लिपा क्लिप में या काइन मास्टर में या लाइट मोशन में, जो भी आपको बेस्ट लगे आप यूज़ करें। मैं चलती हूँ फ्लिपा क्लिप में और उसमें एनिमेशन ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं फ्लिपा क्लिप में। फ्लिपा क्लिप में जो है आपने अपना कोई भी काम करना है, इसमें आपने सॉरी बैक करती हूँ, आपने अपना कलर कोई भी चूज़ करना है यहाँ से। इसमें आप ग्रीन कलर ले सकते हैं जैसा भी आप लेना चाहते हैं और इसके बाद इसका रेट जो है वो हम बाद में सिलेक्ट करेंगे एफपीएस, क्योंकि हमें अभी जो है एनिमेशन करनी है लेकिन वो हम लास्ट पर देखते हैं। तो यहाँ से आप जितने भी फ्रेम लेंगी, लेयर लेंगी, ऐड इमेज करें और ऑल टू ऑल इमेजेस जो हैं वो ऐड कर लें। इससे पहले मैं एप्पल ऐड करूँगी। इस एप्पल को जो है मैं मिड में कहीं भी रखूँगी ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो। तो इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी और इसके बाद ठीक है ये डन हो गया और इसी लेयर पर मैंने क्या करना है, इसी वन लेयर पर मैंने यहाँ पर मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाना है। जब ये सारी लेग्स, आइज़, आईब्रोज़, हैंड और हर चीज़ इसके एक्सप्रेशन सब ऐड हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद आपने 3 डॉट्स पर क्लिक कर लेना है, फ्रेम व्यूअर पर चले जाना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये आपका कॉपी हो जाएगा और फिर आपने नेक्स्ट पर इस तरह पेस्ट करते जाना है। ये आपके ऑल टू ऑल फ्रेम बनते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सारे जब फ्रेम बन जाएंगे फिर हम इसकी एनिमेशन करते हैं। तो चलते हैं इसको ऑल टू ऑल हर चीज़ ऐड करने पर, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारी एनिमेशन अच्छी और जल्दी हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर लिया है एप्पल, ठीक है। आइज़ टू आइज़ ये देखिए, मैं इसकी आपको लेयर दिखाती हूँ। तो लेयर में देखें, लेयर में इसका एप्पल है, लेग्स हैं, आइज़ हैं, आईब्रोज हैं, हैंड है और माउथ की एनिमेशन है, ठीक है जी। फेस है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी कुछ इस तरह से कि इसकी आइज़ भी एनिमेशन करें, सब कुछ एनिमेशन करें। एनिमेशन करने के लिए अब ही मेरा जो काम है वो मेन शुरू होता है। सबसे पहले जो है ये मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं, ये देखें। मैंने क्या किया है, मैंने एक सेकंड लेयर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर आपको माउथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये माउथ का एनिमेशन जो है ये मैं करूँगी, या ऑल टू ऑल जो है वो सब में होगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ये जो माउथ वाला सीन है ना, पहले मैं साइलेंट में बनाती हूँ ताकि मेरा जो कैरेक्टर है वो साइलेंट हो। जब बात कर रहा हो तो वो क्या करेगा, जब वो बात सुन रहा होगा, जब वो बात सुन रहा होगा तो जस्ट उसकी आइज़ एनिमेशन करेंगी। तो मैंने क्या करना है, इन सब पर एक ही माउथ का सिंपल साइलेंट सीन ऐड करके रखना है, ठीक है। इन सब पर मैं वही ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं सेकंड लेयर में आती हूँ। सेकंड लेयर में आने के बाद जो है मेरा काम ये होगा, यहाँ से मुझे इसको इरेज़र कर लेना है, इन सारे पार्ट्स को। और इरेज़र वाले पार्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका साइज़ और आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अब आपके सामने है। इस लेयर पर मैंने क्लिक किया है और अब मैंने लेसर टूल पर आना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है ये यहाँ पर आपके सामने होगा, इस तरह से। क्योंकि ये बात जब सुनेगा, जस्ट टॉक करेगा, तो ये ऐसा ही होगा। तो ये देखिए, ठीक है। अब ये आपकी एनिमेशन है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आइज़ की एनिमेशन देनी है। तो हम आइज़ को एनिमेट करते हैं। इन सारे स्टेप्स पर हम ये इरेज़ करते हैं और इसकी आइज़ को एनिमेट करते हैं। पहले माउथ में सेट कर लेती हूँ, सब पर यही सेम। अब आप देखते हैं कि मैंने हर फ्रेम पर अपना माउथ जो है वो सेट कर लिया है। माउथ सेट करने के बाद अब इश्यू जो आता है वो आता है कि ये साइलेंट सीन है। साइलेंट सीन के लिए मुझे आइज़ को ब्लिंक करना होता है। तो आइज़ को ब्लिंक करने के लिए अब मैंने देखना है कि मैं आइज़ को किस तरह एनिमेट करती हूँ, ठीक है। आइज़ को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो फ्रेम होंगे, मैं जाती हूँ 1 2 3 पर छोड़ के 4 पर चले जाते हैं। 3 फ्रेम छोड़कर 4 पर जाते हैं या 2 3 पर चले जाते हैं। चलें, 3 पर आने के बाद जो है मैंने लेयर पर क्लिक कर लेना है। अब मुझे आ जाना है इसकी आइज़ पर या इसके आईब्रोज़ पर। आईब्रोज़ पर आ जाते हैं। आईब्रोज़ पर आने के बाद जो है लेसर टूल को क्लिक करके रखना है। ये आईब्रोज़ जो है आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो है ये थोड़ी-सी डाउन होगी नीचे को, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से। इतनी आइज़ डाउन, ठीक है। और साथ ही जब ये डाउन हो जाएँगी
तो इसकी लेयर जो है वो सेकंड लेयर पर आइज़ भी डाउन होंगी, ठीक है? तो आइज़ को भी थोड़ा-सा मैं स्क्वैश करूँगी इस तरह से, ठीक है? फोर्थ पर जो है अब आप देखें यहाँ पर जब ये इसकी आइज़ जब मैं आपको दिखाती हूँ प्ले करके यहाँ से, तो ये देखें इसने बहुत स्लो सी आइज़ को स्क्वैश किया है, ठीक है? फोर्थ पर आ जाते हैं, फिफ्थ पर आ जाते हैं और फिर सिक्स्थ पर आते हैं अगेन, या फोर्थ पर जब जाते हैं तो हम वो साइड है कि हमारा वो इतना ही लेवल है कि हमें मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिक्स्थ पर आ जाते हैं, सिक्स्थ पर आने के बाद फिर से इसकी आइज़ को हम पकड़ेंगे यहाँ से लैसो टूल के थ्रू और इसको स्क्वैश करते हैं इस तरह से, और फिर हम लेते हैं लेयर 3 और इसकी आइज़ लेते हैं अगेन और इसको नीचे डाउन करते हैं। 6 पर आने के बाद 6 के बाद 7 8 हो जाता है हमारा, 9 आ जाता है, 9 ले लेते हैं। 9 पर भी सेम यही काम करेंगे। आईब्रोज़ हमारी सिलेक्ट हैं, आईब्रोज़ को थोड़ा-सा डाउन करते हैं या अप भी कर सकते हैं और फिर सेकंड लेयर पे आ जाते हैं और आई जो है वो डाउन करते हैं, यानी कि थोड़ा-सा वो बात सुन रहा है, इतना डाउन ठीक है। इतना ठीक है। अब आप देखें कि ये आपका कैरेक्टर जो है वो किस तरह से एनिमेट कर रहा है। अब आपने इसके प्रोजेक्ट सेटिंग करनी है कि आपने कितने फ्रेम्स पर रखा है। प्रोजेक्ट सेटिंग पर आते हैं, फ्रेम रेट रख देते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है? तो यहाँ से जो है इसका 4th थ्रेड पर हमने इसको सिलेक्ट करना है ताकि ये जो आइज़ इसकी ब्लिंकिंग है वो कुछ इस तरह से है। अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर हम साइलेंट के बाद टॉकिंग सीन बनाते हैं, ठीक है? हैंड की मूवमेंट रहने देते हैं, कुछ भी नहीं, वो सिंपल खड़ा है। अब हमने साइलेंट सीन एप्पल का वो डिज़ाइन करने के बाद एनिमेट कर लिया, ठीक है? अब हम टॉकिंग सीन की बात करते हैं। टॉकिंग सीन में हमने एप्पल के जो है टॉक वाले सीन यानी कि ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशंस भी ऐड करनी है, यानी कि हैंड मूवमेंट भी दिखानी है और फेस के भी, ठीक है? फेस लिप सिंक भी करनी है। तो अब आपने साइलेंट का सीन रखा हुआ है, सबसे पहले सेकंड पर आप आ जाते हैं और आने के बाद अब आपने मज़ीद क्या करना है, आपने साइलेंट में जो भी सीन ऐड करना है, आपका जैसे भी कैरेक्टर जो है वो साइलेंट करेगा यानी कि टॉक करेगा, तो आपने बाकी सब पार्ट्स जो हैं वो रिमूव कर देने हैं इस तरह से। और इसकी इरेज़र वाले पार्ट्स में आप अपनी मर्ज़ी का रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये इरेज़ हो गया। अब मुझे क्या करना है, लैसो टूल पर आ जाना है। आने के बाद ये लिप सिंक ले लेनी है। इस लिप सिंक को जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है, एडजस्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है? डन हो गया। अब थर्ड पर आ जाती हूँ। थर्ड पर भी जल्दी से मैंने जो भी लिप सिंक ऐड करनी है वो सारा कुछ ऐड करने के लिए बाकी मुझे इसको रिमूव कर देना है और इसको ऐड कर देना है सेम इस तरह से, ताकि हमारा जो करैक्टर है वो बहुत खूबसूरत लगे और टॉक करे अच्छे से। अब इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया और इरेज़र पे आती हूँ, यहाँ से थोड़ा-सा कलर मुझे नज़र आ रहा है, अब वो रिमूव हो गया। अब अगेन जो है वो मुझे इस पर आ जाना है, इस वाले पार्ट पर। सॉरी, थोड़ा बैक करती हूँ। कलर जो है डल ना हो हमारा, और यहाँ से इरेज़र को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना सही है, ठीक है जी। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है। अब ठीक है, यहाँ से ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। आपने इस तरह से जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में आपने अपने करैक्टर को इस तरह से टॉक सीन बना लेना है। और लेसर टूल में आते हैं और ये इसका टॉक सीन काफ़ी होगा। इसको आपने एडजस्ट कर लेना है इधर, इस तरह से। तो इन सब के टॉक सीन ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर हम क्या करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी माउथ की एनिमेशन हो चुकी है, लेकिन माउथ की एनिमेशन बस हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसकी हैंड भी एनिमेशन दें। अगर इसके आइज़ एनिमेशन देना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस जैसे हमने लिप सिंक के बगैर साइलेंट सीन में एनिमेशन दी थी आइज़ की, सेम उस तरह से। तो अब आइज़ के साथ हम एनिमेट करेंगे अपने हैंड को, तो जल्दी से हैंड के एनिमेशन देने के लिए अब हमने क्या करना है, हैंड चाहिए हमें, अच्छे-अच्छे हैंड जैसे हमने एनिमेट किए थे उनके डिफरेंट पोजेज़। अब आपके पास फर्स्ट पर ये हैंड है, सेकंड पर आपके पास ये हैंड है, ठीक है? सेकंड पर आपने हैंड वाली लेयर पर आ जाना है और यहाँ पर आ जाना है फिफ्थ लेयर पर। फिफ्थ लेयर पर आने के बाद आपने यहाँ से लेसर टूल के ज़रिए अपनी फिफ्थ लेयर जो है वो पकड़ लेनी है इस तरह से, और इसको आपने मूव करवा के ले जाना है इधर, और जो एंकर पॉइंट है वो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं ताकि आपका जो भी मेन हिस्सा है वो वहीं रहे। और ये अब मिड से है तो ये इतना होगा, और जो जब इतना हो जाएगा फिर इसकी ये लेयर जो है मैं इतनी डिलीट कर दूँगी इस तरह से, ताकि जब ये एनिमेशन दे तो ये अच्छा लगे। अब ये देखिए ये जब मूव करेगा तो ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक है? तो मुझे ये सही नहीं लग रहा, मैं बैक करती हूँ। बैक में चाहिए हमारे पास यूँ है, तो हमें जो इसका मेन पॉइंट है वो ये लेना चाहिए। तो इरेज़र ही लेते हैं, इरेज़र में हमने इरेज़र सेलेक्ट करनी है। थोड़ा साइज़ हम कम कर लेते हैं इस तरह से, इतना ठीक है, अब ये ठीक है। लेकिन ये थोड़ा-सा ब्लर हो जाता है ग्रीन हिस्सा, वो नहीं करना। इस तरह, ठीक है? अब ये ठीक है। सेम इसी तरह से अब इसका सेकंड पर आते हैं, और ये थी हमारी फिफ्थ लेयर, और सिक्स्थ लेयर पर आते हैं। सिक्स्थ लेयर पर आने के बाद लेसो टूल के ज़रिए जो है हमने सिलेक्शन करनी है इस तरह से। अब जो ये है इसकी सिलेक्शन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी स्मॉल करते हैं इस तरह से, और इसके हैंड को मूव करके यहाँ तक पहुँचाते हैं। और या आप एक हैंड जो है वो सिंपल भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? इरेज़र ले ली है, इरेज़र के बाद अब आपने इस तरह से, अब आपने क्या करना है, सेकंड लेयर पर आपका हैंड जो है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन थर्ड पर ये नीचे आ जाता है। जब ये थर्ड पर नीचे आता है तो थर्ड पर नीचे वाली लेयर के लिए अब आपने मज़ीद यहाँ से क्या करना है, आपको चाहिए थोड़ी अब डिफरेंट आर्म, तो उस आर्म के लिए आपने इस आर्म को डिलीट कर देना है इस तरह से, और फिफ्थ लेयर के आर्म को भी आपने यहाँ पे डिलीट कर देना है इस तरह से, ठीक है जी। अभी आर्म डिलीट हो चुका, अब आपने फिफ्थ लेयर पर अपना आर्म दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है जल्दी से। तो थ्री डॉट्स पर जाए और एक न्यू फेस की यानी कि न्यू आर्म के साथ आएँ। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ लेयर पर अपना ये आर्म इंपोर्ट करके आई हूँ। तो जस्ट इसको मैंने यहाँ पर सेट कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि जब ये यहाँ पर आएगा तो ये कुछ इस तरह से अपना सीन लेकर आएगा इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा हैंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये डन है, और इरेज़र में आते हैं। इरेज़र में आने के बाद इसका ये आर्म का जो साइज़ है वो थोड़ा यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा मज़ीद कट कर लेते हैं ताकि ये ब्लैक जो है वो ब्लैक में रहे और रेड से बस रिमूव हो जाए। अब इसके बाद मैं सिक्स लेयर पर आऊँगी। सिक्स लेयर पर आने के बाद अगेन मुझे सिक्स पर आना है, और सिक्स पर आने के बाद मुझे न्यू फ्रेम पर अपनी ऐड इमेज ऐड करनी है। तो मैं सिक्स्थ लेयर पर आ चुकी हूँ, और मैंने अपना आर्म जो है वो यहाँ पर सेट भी कर लेना है इस तरह से, ठीक है? ये मेरे हैंड जो हैं वो दोनों एक साथ ऊपर जाएँगे इस तरह से, या आप जस्ट एक को भी भेज सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आप पर और आपके सीन के हिसाब से, ठीक है? इस तरह से जा चुका है, अब इरेज़र में जाते हैं और इसको यहाँ से इरेज़ करते हैं इस तरह से। अब ये तो जा चुका ऊपर, अब यानी कि ये देखें एक लेयर में ये इस तरह मूव कर रहा है और फिर इस तरह आता है, और फिर फोर्थ पर अब आपने आना है। फोर्थ पर आने के लिए अब आपने इसी लेयर को जो है अगेन रिमूव करना है।
तो 6 पर आ जाते हैं। आने के बाद जो है अगेन आपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और 5th लेयर पर आते हैं अगेन, और 5th पर जो है वो आपने इस तरह से रिमूव कर दिया। अब आपने इसमें अगेन यहाँ पर इंपोर्ट करना है 5th पर 5th का हैंड और 6th पर 6th का हैंड। मैं इंपोर्ट करके लाती हूँ। अब इस तरह से आपने 3rd पर ये हैंड रखे हैं और 4th पर ये रखे हैं। 5th पर ये नीचे आ जाते हैं, लेकिन 5th पर हमने अगेन इसको एक दफ़ा रिमूव कर देना है और उसके हिसाब से अपना सेट करना है। तो जल्दी से मैं 5th की साइलेंट ये इनके हैंड मूवमेंट जो है वो भी रिमूव करती हूँ, और 5th और 6th लेयर दोनों की। तो जल्दी से आप भी इस फ्रेम पर इन दोनों आर्म्स को रिमूव कर दें। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी हैंड की मूवमेंट कर ली है, ठीक है। पहले मैंने जो है ऊपर हैंड लेके गई हूँ, हाय हेलो वाला किया है सीन, ताकि ये हमारा कैरेक्टर जो है वो अच्छा लगे। और अब जो है इसके बाद ये दोबारा से अगेन नीचे आएगा और इसकी माउथ टॉकिंग जो है वो इस तरह से होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर अब आपके सामने सारी एनिमेशन है, ठीक है। जो इनके ऊपर जाता है, हाय हेलो करता है और अपने हैंड नीचे ले आता है। ये हो गया टॉकिंग सीन। इस तरह से आप अपने कैरेक्टर को कोई भी साइलेंट सीन और टॉकिंग सीन बना सकते हैं, कोई भी फ्रूट कैरेक्टर बना सकते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर चुकी हूँ और अब हम इसका यूज़ करते हैं कि काइनमास्टर में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और ये कैसे लगेगा। जब मैंने टॉकिंग सीन किया है तो इसमें मैंने इसकी आइज़ की एनिमेशन नहीं की, आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इस वजह से। साइलेंट सीन में हमने थोड़ी सी स्क्वैशिंग कर ली है, इसलिए टॉकिंग सीन में नहीं की। तो लेट्स गो देखते हैं काइनमास्टर में हमारा रिज़ल्ट फाइनल कैसा आता है। तो यहाँ पर आपके कैरेक्टर का कलर आ चुका है और ग्रीन कलर भी आ चुका है। यहाँ से हम क्रोमा की करते हैं और कैरेक्टर को इनेबल करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। और ये है हमारी फाइनल रिज़ल्ट, ये ठीक है। ये अब आपका कैरेक्टर है। अब आप इसको कहीं भी एप्पल को सेट कर सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहते हैं। ये देखें, अब ये आपका एप्पल जो है टॉक कर रहा है, साथ जो है अपनी हैंड की कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट कर रहा है, यानी कि हेलो हाय बोल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने मुकम्मल कैरेक्टर को डिज़ाइन करना और उसको एनिमेट करना सीखा फ्लिपा क्लिप में, और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। तो आप यकीनन बहुत अच्छे से अब इसको बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी मुश्किल आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।